Hello civil engineers, my name is Saurabh Balyani and I am a corporate trainer for Reinforced Quantity Surveyors Private Limited। तो आज की जो वीडियो है वो आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं हाउ कैन यू एस्टिमेट द क्वांटिटी फॉर वॉल फिनिश यूजिंग ऑटोकैड एंड एमएस एक्सेल। सेम प्रोसेस यूज करेंगे, सेम एक्सट्रैक्शन टेक्निक यूज करेंगे, सेम ग्रुपिंग करना यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे उसको हम प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अभी अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा सेम ऑटोकैड का प्लान मेरे पास है। उस ऑटोकैड प्लान को यूज करके ही मैं एक एरिया मार्क कर रहा हूँ जिसका जितने एरिया के हम वॉल फिनिश क्वांटिटी आज निकालने वाले हैं। तो यहाँ से मैंने वो एरिया मार्क कर दिया है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा, हाईलाइटेड करा हुआ है। तो इतने एरिया की दोस्तों आज हम वॉल फिनिश क्वांटिटी निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना वही सेम प्रोसेस यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने एक ग्रुप फिल्टर बनाया, ग्रुप फिल्टर का नाम दे दिया मैंने वॉल फिनिश। वॉल फिनिश नाम देने के बाद सबसे पहले हमारे पास जो है वो है यहाँ पे टॉयलेट का एरिया। तो टॉयलेट के एरिया के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लेयर बनाएंगे, लेयर को लिखेंगे, हम नाम देंगे टॉयलेट। और टॉयलेट का नाम देने के बाद जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि टॉयलेट में दो डिडक्शंस आ रही है। एक डिडक्शन है वी के नाम से और दूसरी है D3 के नाम से। तो हम उन डिडक्शंस को भी कैलकुलेट इसी में ही कर लेते हैं। एक है हमारे पास V और एक है हमारे पास D3। तो सेम मैंने यहाँ से टॉयलेट की लाइन जो लेयर बनाई है उसको कॉपी करा और एक और नई लेयर फॉर्म करी डिडक्शन के नाम से। डिडक्शन इज D3। एक मैंने D3 की डिडक्शन बनाई और एक डिडक्शन मैंने और बनाई जिसकी डिडक्शन का नाम है V। तो ऐसे करके आपको सारी डिडक्शंस फॉर्म करनी है पर्टिकुलर एक रूम्स के लिए। जैसे अभी हमने टॉयलेट का रूम देखा, तो टॉयलेट के रूम की हमने डिडक्शन ली। इसको मैं कुछ कलर कोडिंग दे देता हूँ। 41 मैंने इसको कलर कोडिंग दी है और जितनी भी डिडक्शंस है उनको मैं दे रहा हूँ रेड कलर से। तो यहाँ से मैंने टॉयलेट का सेलेक्ट करा। अब उसके बाद टॉयलेट के लिए हम लेयर बनाते हैं, पूरा उसके एरिया फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं टॉयलेट का एरिया एक रेक्टेंगुलर शेप में आना चाहिए। तो मैंने एक रेक्टेंगुलर लिया, उसको विड्थ दिया मैंने और एक रेक्टेंगल मैंने स्केच कर दिया ऐसे, ठीक है। ऐसे ही आप इसके लिए पॉलीलाइन सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, PL एंटर करा और यहाँ पे है मेरे पास D3। तो D3 के ऊपर से मैं डिडक्शन लगा दूंगा यहाँ पे टॉयलेट के लिए। इसको विड्थ दे देते हैं हम। तो ये मैंने एक विड्थ दे दी जो हमारे पास डोर डिडक्शन के लिए। अब उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास आउटर साइड में है किचन। तो यहाँ से हम किचन भी ले लेते हैं। तो ये मैंने फिर से एक P लाइन स्केच करी किचन के नाम से और किचन में हमारे पास डिडक्शन है हमारे पास W9 की, D2 की। दो डिडक्शन दिखिए, W9 और D2। और यहाँ तक अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ तक मेरी किचन खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं किचन के लिए फुल हाइट डिडक्शन ले रहा हूँ। तो एक मेरे पास जो किचन है उसकी डिडक्शन है W9 और जो दूसरी किचन है मेरे पास, दूसरी डिडक्शन है वो है हमारे पास D2 के नाम से। तो सेम मैंने किचन के लिए भी एक कलर कोडिंग दी। कलर कोडिंग देने के बाद यहाँ से मैं पॉलीलाइन सेलेक्ट करूँगा और मुझे पता है कि मेरा किचन का एरिया यहाँ तक है, तो मैं उसको यहीं तक सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके लिए मैं पॉलीलाइन स्केच कर देता हूँ। तो बहुत ध्यान से आपको रूम बाउंडिंग करनी है। जब तक आप रूम बाउंडिंग ढंग से नहीं करना सीखेंगे तब तक इसका एस्टिमेशन आप एग्जैक्ट नहीं निकाल पाओगे। और ये हमारे पास W9 का डिडक्शन है, तो यहाँ से मैं W9 का डिडक्शन कर देता हूँ। ऐसे ही मैं स्टोर के लिए कर रहा हूँ। स्टोर में जो मेरे पास डिडक्शन है वो V के नाम से और D3 के नाम से है। तो ये मैंने D3 का बनाया और एक डिडक्शन है मेरे पास V। तो ये मैंने V के नाम से बनाया। सेलेक्ट करा मैंने स्टोर वाली लेयर को, उसको कलर कोडिंग दी और कलर कोडिंग देने के बाद पॉलीलाइन बना के उसका एरिया स्केच कर रहे हैं हम। और ये मैंने सेलेक्ट करा उसकी डिडक्शन, पहले D3 का डिडक्शन, तो यहाँ से मैंने D3 डिडक्शन ली और यहाँ पे मेरे पास V है तो मैं V की डिडक्शन दूंगा।
अब आप देख पा रहे होगे यहाँ पे मेरा किचन का एरिया भी इससे जॉइंट है, तो किचन की भी ये डिडक्शन मेरी कैलकुलेट होगी, क्योंकि एक साइड जो है मेरे पास, एक साइड पे मेरे पास किचन के लिए वॉल है और दूसरी साइड पे जो फेस आ रहा है वो आ रहा है मेरा स्टोर और यूटिलिटी के लिए। तो दोनों रूम्स में दोनों फेसेस पे अलग अलग हमारे पास वॉल फिनिशेस होगी, तो हम उसके लिए दोनों तरफ से डिडक्शन को कैलकुलेट करेंगे। तो किचन के लिए D3 के नाम से हम एक और डिडक्शन बना लेते हैं। ये मैंने एक डिडक्शन बनाई किचन के लिए भी, और यहाँ पे मैंने उस डिडक्शन को दे दिया ऐसे। एक और यहाँ पे किचन के लिए इधर भी आएगी डिडक्शन। नेक्स्ट मेरे पास जो रूम आ रहा है वो आ रहा है यूटिलिटी, जिसमें D3 और V के नाम से डिडक्शन है, तो हम बना लेते हैं यूटिलिटी D3 की डिडक्शन, और एक डिडक्शन होगी हमारे पास V के नाम से। तो ये मैंने यूटिलिटी के लिए बनाया, कलर कोडिंग दी, और कलर कोडिंग के बाद हम अपना एरिया डिफाइन कर देंगे। एरिया बहुत अच्छे से डिफाइन करना है, वॉल के बिल्कुल कॉर्नर्स पे चलना है, ताकि हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट क्वांटिटी मिले हमें जब हम उसको एक्सट्रैक्ट करें। तो बहुत इजी प्रोसेस है, बस एक बार अगर आपको वो कंसेप्ट समझ आ गया तो आप बहुत इजीली इस चीज़ को कर पाएंगे कैलकुलेट। तो अभी जैसे कि मैंने एक स्टोर के लिए एरिया बनाया, स्टोर में मेरे पास जो डिडक्शंस है वो है सबसे पहले एक D3 के नाम से। तो यहाँ पे मैंने D3 के लिए एक पॉलीलाइन की डिडक्शन लगाई, और उसके बाद जो मेरे पास एक डिडक्शन है वो V के नाम से है, तो ये मैंने V के नाम से एक डिडक्शन लगा दिया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है नीचे हमारे पास फिर से यूटिलिटी रूम है, तो यूटिलिटी की लेयर मेरे पास ऑलरेडी बन रखी है, मैं सेम पॉलीलाइन सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके लिए एरिया बाउंड कर रहा हूँ। एरिया बाउंड करने के बाद इसमें भी जो मेरे पास डिडक्शन है वो डिडक्शन है D3 की, तो ये मैंने D3 की एक डिडक्शन लगाई, और यहाँ पे V की डिडक्शन भी है मेरे पास, तो यूटिलिटी रूम की V वाली डिडक्शन हमने ली और यहाँ पे एक डिडक्शन मार्क कर दी। फिर उसके बाद मेरे पास टॉयलेट है, तो टॉयलेट के रूम में वैसे ही सेम पैटर्न यूज़ करेंगे हम। एरिया मैंने मार्क करा, एरिया मार्क करने के बाद डिडक्शन है उसमें एक D3 और V के नाम से, तो उनकी लेयर्स मेरे पास ऑलरेडी बन रखी है। मैंने D3 लेयर सेलेक्ट करा डिडक्शन वाला, और एक मैंने V के नाम से लेयर सेलेक्ट करा, और ये मैंने एक डिडक्शन बना दी। तो ये मेरा टॉयलेट एरिया कवर हुआ। अब मेरे पास फिर से किचन का है, तो किचन में आपने देखा था कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कोई मेरे पास डिडक्शन नहीं है, लेकिन ये ओपनिंग तो है, तो इस ओपनिंग के लिए हम अभी फ़िलहाल के लिए कंसिडर कर रहे हैं किचन के लिए फुल हाइट, मतलब यहाँ पे जो भी रहेगा वो फुल हाइट के नाम से डिडक्शन हम देंगे, तो टोटल हाइट जितनी भी होगी वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे आगे जाके। तो यहाँ से मैंने एक फुल हाइट बनाया, और फुल हाइट बनाने के बाद ऐसे स्केच कर दिया। अब उसके बाद इस वाली साइड पे किचन जो है उसमें देखते हैं, तो यहाँ पे मैं फिर से किचन की लेयर सेलेक्ट कर रहा हूँ और पॉलीलाइन यूज़ करके किचन के लिए एरिया मार्क करते हैं हम। तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे कोई डिडक्शन नहीं दी हुई है, लेकिन ओपनिंग ज़रूर है किचन के एंट्रेंस की, तो यहाँ पे मैं फुल हाइट कंसिडर करके चलूँगा अभी। सबसे पहले यहाँ पे जो डिडक्शन है वो D2 के नाम से है, तो हम यहाँ से D2 की लेयर सेलेक्ट करते हैं, और मैंने एक D2 का ओपनिंग बना दी। फिर उसके बाद एक W8 के नाम से भी मेरे पास ओपनिंग है, तो यहाँ से मैं W8 के लिए एक लेयर बना रहा हूँ, और लेयर बनाने के बाद ये मैंने एक लेयर सेलेक्ट करी W8 वाली और डिडक्शन मार्क कर दी यहाँ पे। फिर उसके बाद मेरे पास एक W7 की भी डिडक्शन है, तो मैं एक W7 की भी डिडक्शन मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। W7 की मैंने डिडक्शन सेलेक्ट करी और ये मैंने एक डिडक्शन बना दी। उसके बाद एक फुल हाइट की डिडक्शन में ले रहा हूँ, फुल हाइट की डिडक्शन FH के नाम से मैंने ली थी, और ये FH के लिए मैंने एक डिडक्शन बना दी। तो ऐसे करके मैंने अभी एक एरिया लिया है जिसमें एक वॉइड का एरिया, वॉइड मीन्स शाफ्ट, तो ये शाफ्ट वाला एरिया भी हम कंसिडर कर लेते हैं। इसको मैं वॉइड के नाम से ही एक लेयर दे रहा हूँ वॉइड, और वॉइड में मेरे पास डिडक्शंस है 3, लेकिन तीनों जो डिडक्शंस है वो एक ही वेंटिलेटर दैट इज V, तो मैंने उसके लिए V डिडक्शन के नाम से एक बनाया, और अब मैं उसके लिए भी एरिया मार्क कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐसे करके आप एरिया मार्क कर सकते हैं, और एरिया मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा अपने डिडक्शंस मार्क करनी है।
डिडक्शंस जो है वो हमारा काम क्या करेंगे, उनका रोल होता है कि जितना भी डिडक्शन होगा ना वो हमारे वॉल की टोटल क्वांटिटी जो आ रही है वॉल फिनिश की, उस टोटल क्वांटिटी में से डिडक्ट हो जाएगी, तो हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी मिलेगी उस चीज़ की। तो इतने एरिया को मैंने अभी आपने देखा, मैंने इतने एरिया को मेजर करा इन ऑटोकैड। तो ये एरिया जो मैंने मेजर करा है ना, अब इसी एरिया की मेजरमेंट्स को मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा एक्सेल की क्वांटिटी में। तो एक्सेल में कैसे इसको लेके जाते हैं वो प्रोसेस हम आपको पूरा सिखाते हैं इस कोर्स में। तो सबसे पहले मैं यहाँ से सारी पी लाइन्स को बंद कर देता हूँ, जितनी भी मेरे पास लेयर्स ऑन है सबको मैंने ऑफ कर दिया, और अब बस मैं वॉल फिनिश की लेयर्स को ऑन कर रहा हूँ। ऑन करने के बाद मैं अपने जो टूल्स है उनको लोड कर देता हूँ ऑटोकैड में। लोड करने के बाद अपनी कमांड यूज़ करूँगा एक्सट्रैक्शन के लिए। एक मैंने न्यू डॉक्यूमेंट दिया, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिया, ओपन कर दिया, और जितना भी मेजरमेंट्स मेरे को एक्सट्रैक्ट करनी है उनको मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करा मैंने। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे सारी लेयर्स को सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स दैट इज कट, और उसके बाद मैं अपनी एक्सेल शीट को ओपन करूँगा। अब एक्सेल शीट में आप देख पा रहे ये मेरे पास एक वॉल फिनिश का टैब है, तो वॉल फिनिश मैंने यहीं पे टैब पे जो भी एक कट करा उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ से मैं जितना भी डेटा मेरे पास आया ये वाला, इन डेटा को मैं कट कर रहा हूँ, और कट करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने बाहर की तरफ। तो ये वाला जो जे कॉलम है ये आपको टोटल एरिया दे रहा है, और के कॉलम इज प्रोवाइडिंग यू द पेरीमीटर। उसके बाद यहाँ से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ओरिजिनल ड्राइंग का। ये फॉर्मेट एक्सेल शीट का मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, अगर आपको वो दोबारा समझना है तो आप मेरी पुरानी वीडियोज़ में जाइए, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है अच्छे से। तो ये ग्राउंड फ्लोर है, तो हम यहाँ पे मैंने ग्राउंड फ्लोर मार्क करा। उसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट कर दिया मैंने। उसके बाद मैं पूरे को सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको कस्टम सॉर्ट कर देते हैं ताकि सब कुछ सीक्वेंस में हमें मिले कॉलम सी के अकॉर्डिंगली। ओके, ये मैंने सॉर्ट कर दिया। अब उसके बाद 1 मार्क करा मैंने, इसकी राउंड वैल्यू ले रहा हूँ। इस केस में हम ना पेरीमीटर यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आपको पेरीमीटर यूज़ करना है इस केस में। अभी तक जो हमने फ्लोरिंग और सीलिंग के लिए निकाला था उसमें हमने एरिया यूज़ करा था, इसमें हम पेरीमीटर यूज़ कर रहे हैं। पेरीमीटर की क्वांटिटी दी, उसके बाद विड्थ इसकी 1 दी मैंने। अब हाइट जो होगा, हाइट हमें मिलती है सेक्शंस में। तो हम ऑटोकैड की फाइल पे दोबारा एक बार चलते हैं, सारी लेयर्स को ऑन करते हैं। यहाँ पे सारी लेयर्स को ऑन करने के बाद अगर हम कोई सेक्शन देखें तो ये हमारे पास सेक्शन की हाइट है, हाइट इज 3.60। अगर आप देख पा रहे हैं हर फ्लोर पे जो है 3.60 है। तो फिलहाल हम ग्राउंड फ्लोर पे देखते हैं जिसकी हाइट है 3.60, और इसमें है एक बीम। बीम में जो होगा, बीम की क्वांटिटी मैंने देखा, बीम की जो लेंथ है इट इज 1.2। तो यहाँ से 120 mm का जो बीम है उस बीम को मैं डिडक्ट करके चलूँगा। हमेशा हमें यही करना है, जो बीम की जो लेंथ होती है, सॉरी बीम की जो डेप्थ होती है, उस डेप्थ को आपको हमेशा डिडक्ट करना है फ्रॉम द लेवल टू लेवल हाइट, फ्लोर लेवल हाइट तक। तो यहाँ पे 3.60 माइनस 0.12, तो ये मेरी एक हाइट रहेगी यहाँ पे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं यहाँ पे इक्वल टू लिख रहा हूँ 3.6 माइनस 0.12। उसके बाद मैं प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाऊंगा। प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाने के बाद इन सब का फॉर्मूला दिया और स्क्वायर मीटर। इसको थोड़ा सीक्वेंस में सेट कर लेते हैं। ऐसे मैंने इसको सीक्वेंस में सेट करा। उसके बाद यहाँ पे आया, इसको कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद अब जितनी भी डिडक्शंस है वो वॉल फिनिश की क्वांटिटी से मेरे को सब्ट्रैक्ट करनी है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, उस केस में मैं अब कर देता हूँ फिल्टर। जितनी भी मेरे पास डिडक्शंस है मैंने फिल्टर सेलेक्ट करा, और यहाँ पे मैंने सर्च करा DED। DED स्टैंड्स फॉर डिडक्शन। तो मेरे पास ये सारी डिडक्शन है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैंने इनको -1 कर दिया। -1 करने के बाद इन डिडक्शंस की हाइट देखनी है। हाइट मिलेगी हमें ऑटोकैड के प्लान में। तो यहाँ पे हम ऑटोकैड के प्लान में आते हैं, डोर विंडो शेड्यूल को चेक करते हैं। डोर विंडो शेड्यूल से दिखाते हैं हम, सबसे पहले हमें चाहिए D2 की हाइट। D2 इज 1.60। ओके, तो यहाँ पे D2 की हाइट देखते हैं, नहीं सॉरी इट्स फॉर विंडो, यहाँ पे 2.20। तो यहाँ से मैं D2 की हाइट, और D3 की हाइट है हमारे पास 2.1। तो ये मैंने 2.2 लिखा D2 के लिए, और जो D3 है वो है हमारे पास 2.1
1 की हाइट है मेरे पास। FH में हम फुल हाइट लेते हैं, जो भी हमने फ्लोर टू फ्लोर हाइट कंसिडर करी है उसी को हम कंसिडर करते हैं। फिर उसके बाद आ रही है मेरे पास W7, W8, W9। W7, W8, W9 तीनों की जो हाइट है वो 1 मीटर है, तो इसको हम 1 करते हुए चलते हैं। उसके बाद आपके पास D3 आया दोबारा 2.1, तो यहाँ पे मैंने 2.1 मार्क कर दिया। फिर उसके बाद जो है हमारे पास V इज़ 1 मीटर, तो यहाँ से मैंने V की वैल्यू भी 1 मीटर दे दी। फिर उसके बाद D3 इज़ 2.1, तो यहाँ से मैंने 2.1 दे दिया D3 के लिए, और V जितने भी है मेरे पास 1, तो यहाँ से मेरे पास 1 आ गया। तो ये सारे मेरे पास जितने भी थे सब डिडक्शन दे दी। वापस मैं फिल्टर बंद कर रहा हूँ। फिल्टर बंद करने के बाद अब आप देखेंगे तो ये मेरे पास टोटल क्वांटिटी आ गई है वॉल फिनिश की, जितना एरिया हमने मार्क करा है इट इज़ 256.89 स्क्वायर मीटर्स। तो ऐसे करके आपके पास सारी क्वांटिटीज आती है। अब ये तो हमने क्वांटिटी को एक्सट्रैक्ट करा। अब क्वांटिटी को एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें उनको ग्रुप करना होता है। अगर फिनिशिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊं तो किचन जो है, किचन में हमारा वाइट वॉश यूज़ हुआ है, तो यहाँ से मैंने क्या करा, इसको वाइट वॉश दे दिया, या वाइट वॉश नहीं, इसमें जो दिया हुआ है आपको डिस्टेम्पर दिया हुआ है, मैंने डिस्टेम्पर ले लिया। स्टोर में भी आपके पास वाइट वॉश है बस, तो यहाँ से मैंने वाइट वॉश ले लिया स्टोर में। टॉयलेट में भी मेरे पास डिस्टेम्पर है, तो यहाँ से मैं टॉयलेट को सेलेक्ट करता हूँ, कट करता हूँ, कट करने के बाद किचन में ही पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद फिर यूटिलिटी में मेरे पास डिस्टेम्पर है, मैंने सेलेक्ट करा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया डिस्टेम्पर के हेड के नीचे। और लास्ट में अवॉइड जो वाइट वॉश में आएगा, शाफ्ट में वाइट वॉश दे देते हैं हम जनरली, तो यहाँ पे मैंने वाइट वॉश दे दिया। तो इस अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे तो डिस्टेम्पर की जो मेरे पास टोटल क्वांटिटी आ रही है वो आ रही है 170.40 स्क्वायर मीटर्स, ठीक है। और अगर आप नीचे देखेंगे वाइट वॉश की क्वांटिटी अगर आपको देखनी है तो वाइट वॉश की क्वांटिटी आ रही है 86.49 स्क्वायर मीटर। सो इट इज़ द वेरी easiest मेथड फ्रॉम विच यू कैन कैलकुलेट योर ईच एंड एवरीथिंग। जो भी आपके पास बिल्डिंग दी हुई है उस बिल्डिंग में आप इजीली, बहुत आराम से, बहुत एग्जैक्टली, बहुत एक्यूरेटली और बिल्कुल जो होती है हमारे पास क्वांटिटी, उसका क्वांटिटी टेक ऑफ हम बहुत अच्छे से कर पाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को शेयर कीजिए हमारे साथ, हम उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।